सो गाइस आज हम ब्लड के बाद देखेंगे उसके कंपोनेंट्स के बारे में। दैट इज कॉर्पसल्स। कॉर्पसल इज ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट डब्ल्यूबीसी, इसको और हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स। जो इनके नंबर होते हैं मिनिमम। सेकेंड वन इज प्लेटलेट या फिर थ्रोम्बोसाइट्स। एंड लास्ट इज आरबीसी और इरिथ्रोसाइट्स, मैक्सिमम इन नंबर। इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का। लेकिन प्लाज्मा क्या है, नॉन फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड। सो पहले स्टार्ट करते हैं डब्ल्यूबीसी, जिनको क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। डब्ल्यूबीसी कैसी होती हैं, कलरलेस। क्यों, उनमें क्या नहीं होती, हीमोग्लोबिन। डब्ल्यूबीसी न्यूक्लिएटेड होती हैं। इनकी जो संख्या होती है वो होती है 6000 to 8000 क्यूबिक पर एमएम ऑफ ब्लड। एनसीईआरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है, ल्यूकोसाइटेड, मीनिंग ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस मीन्स इंक्रीज इन नंबर ऑफ ल्यूकोसाइट या फिर डब्ल्यूबीसी। लेकिन ल्यूकोसाइटोसिस टर्म कब यूज करेंगे, व्हेन डब्ल्यूबीसी काउंट इज 11,000 और 12,000 या फिर इससे भी ज्यादा पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड। अनदर टर्म इज ल्यूकोसाइटोपिनिया, डिक्रीज इन नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसी। लेकिन ल्यूकोसाइटोपिनिया टर्म कब यूज करेंगे, व्हेन डब्ल्यूबीसी काउंट इज 3000 to 4000 और लेस, इससे भी जब कम हो नंबर में डब्ल्यूबीसी की संख्या, उसको बोलेंगे ल्यूकोसाइटोपिनिया। मतलब डब्ल्यूबीसी की नंबर्स में डिक्रीज हो जाना। अच्छा, जो ल्यूकोसाइटोसिस, कॉज ऑफ ल्यूकोसाइटोसिस अगर बात करें तो जो एक्यूट ल्यूकोसाइटोसिस होता है उसमें इंक्लूड होते हैं, जैसे सर्जरी हो गया तुम्हारा, कोई ट्रॉमा या कोई इमोशनल स्ट्रेस, जिसकी वजह से क्या कंडीशन हो जाती है ल्यूकोसाइटोसिस की। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आता है, ल्यूकोसाइटोसिस इज रिलेटेड विद इन्फेक्शन इन बॉडी। जब बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है किसी भी कारण से, या फिर वो बैक्टीरिया या फिर किसी वायरस से हो, जो इन्फेक्शन होता है बॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करेगी और किसकी संख्या बढ़ा देगी, डब्ल्यूबीसी की, जिसको हम क्या करेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस। मेनली ये किससे रिलेटेड होता है, इन्फेक्शन इन बॉडी। अच्छा, लाइफ स्पैन नॉर्मली 24 to 40 to 74 आवर अप्रोक्स मान के चलिए, 1 to 3 डेज की लाइफ स्पैन होती है किसकी, डब्ल्यूबीसी की। इसीलिए इनको बोला गया है जनरली शॉर्ट लिव, एनसीईआरटी। ह्यूमन की बात करें तो 10 to 13 डेज लाइफ स्पैन होती है। नेक्स्ट आते हैं, जो लिम्फोसाइट का लाइफ स्पैन होता है वो होता है सबसे लॉन्गेस्ट, फ्रॉम फ्यू आवर टू ईयर्स तक। इसके टू टाइप्स होते हैं, दैट इज बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का लाइफ स्पैन अप्रॉक्स 4 to 5 डेज का, एंड टी लिम्फोसाइट का लाइफ स्पैन मैक्सिमम कितना, 4 to 5 ईयर्स तक चला जाता है, जो तो लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन होता है टी लिम्फोसाइट्स का। अच्छा, बी लिम्फोसाइट और ये टी लिम्फोसाइट जो होते हैं डिफरेंशिएट होते हैं किसमें, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। कौन से, बोन मैरो और थाइमस। जहां पर इमेच्योर लिम्फोसाइट डिफरेंशिएट होते हैं, कहाँ, किसमें, एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट्स में। लेकिन मैच्योरेशन के बाद ये लिम्फोसाइट माइग्रेट कर जाते हैं किसमें, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। कौन कौन से, जैसे स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड्स हो गए, टॉन्सिल्स हो गए, पेयर्स पैचेस हो गए, एक्सेट्रा। जो सेकेंडरी जो लिम्फोइड ऑर्गन्स होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं साइट फॉर इंटरेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स विद द एंटीजन्स। किससे इंटरेक्शन कर सके वहां पे, एंटीजन से। इसके बाद जो ये लिम्फोसाइट प्रोलिफरेट हो जाते हैं और अफेक्टेड सेल्स या मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, किसके थ्रू, इम्यूनाइजेशन या फिर किसी वैक्सीनाइजेशन के थ्रू। इसी से क्या होती है, इनमें जो मेमोरी होती है वो स्टोर्ड होती है, और यही क्या डिसाइड करती है, इनका लाइफ स्पैन। इसीलिए लिम्फोसाइट का
या कह लो ये बी या टी लिम्फोसाइट को जो मैक्सिमम लाइफ स्पैन होता है इनकी मेमोरी पे डिपेंड करता है, इसीलिए इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो होता है लॉन्गेस्ट। द लाइफ स्पैन ऑफ लिम्फोसाइट्स कैन बी लेस देन 10 ईयर, 10 ईयर्स तक चला चला जाता है इनका लाइफ स्पैन जो होता है टी लिम्फोसाइट्स का। ल्यूकोपोसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ल्यूकोपोसिस। यूजुअली किसमें बनती है? बोन मैरो, लिम्फ नोड्स वगैरह में। देन आते हैं अगला टर्म हीमोपोसिस। हीमोपोसिस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड स्पेशली आरबीसी, दैट इज हीमोपोसिस। अच्छा, अगर हम स्टार्टिंग से अगर देखें एम्ब्रियोनिक लाइफ से अगर हम देखना शुरू करें तो 0 से 3 महीने तक जो एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है वो उन एम्ब्रियोनिक लाइफ की जो आरबीसी डेवलप होती है वो किसमें बनते हैं? यॉर्क सैक में। अगर तीसरे से 5th मंथ ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ की बात करें तो उनकी आरबीसी किसमें बनती है? लिवर, स्प्लीन में भी, किडनीज में भी, लिम्फ नोड्स एक्सेट्रा, बोन मैरो। लेकिन तीसरे से 5वें महीने की जो एम्ब्रियोनिक लाइफ है मेनली उनकी आरबीसी किसमें बनती है? लिवर में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट का क्वेश्चन है बच्चों ये। एक्चुअली इसमें क्या पूछा था? इनिशियली जो फॉर्मेशन होता है ब्लड आरबीसीज का वो कहाँ पर होता है? उसमें बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि बोन मैरो था, स्प्लीन, लिवर। बच्चे गलत करके आए थे, बोन मैरो टिक लगाते, लेकिन उसमें शुरुआती का पूछा था इसलिए उसका क्या आंसर जाता? लिवर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फ्रॉम 5th मंथ से अगर डेथ तक देखें तो आरबीसी किसमें बनती है? बोन मैरो, स्टर्नम, लिम्फ नोड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आफ्टर बर्थ ब्लड इज मेनली फॉर्म इन द बोन मैरो ऑफ रिब्स। समटाइम्स देयर इज ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइटोसिस विदाउट इन्फेक्शन मे बी कॉल्ड एज ल्यूकीमिया या फिर ब्लड कैंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। नेक्स्ट आते हैं ल्यूकीमिया या फिर ब्लड कैंसर। देयर इज अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ इमेच्योर और abnormal WBCs caused by cancerous mutation of myelogenous cells of bone marrow या फिर leucogenous cells of lymph nodes। इसमें क्या होता है ल्यूकीमिया में? देयर इज अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन होता है किसका? WBCs का। किसके कारण? म्यूटेशन ऑफ माइलोजेनस सेल्स ऑफ बोन मैरो। टाइप्स ऑफ ल्यूकीमिया, दैट इज 2 टाइप्स ऑफ ल्यूकीमिया। फर्स्ट इज माइलॉइड, सेकंड वन इज लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। माइलॉइड ल्यूकीमिया होता है माइलोजेनस सेल्स ऑफ बोन मैरो में, और लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया होगा लिम्फोजिनस सेल्स ऑफ लिम्फ नोड्स के कारण। इसके 2 टाइप्स हैं, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, सेकंड वन इज क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। जो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है इट्स अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर ऑफ बोन एंड बोन मैरो विद एक्सेस इमेच्योर ऑफ डब्ल्यूसी। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में क्या होता है? इसमें एक्सेस इमेच्योर डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन होता है किसके थ्रू? बोन एंड बोन मैरो में। जबकि क्रोनिक में क्या होता है? इट इज कॉज्ड बाय क्रोमोसोम म्यूटेशन दैट अकर स्पॉन्टेनियसली। क्रोनिक में क्या होगा? क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो जाएगा। अगर लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया की बात करें, इसकी भी 2 टाइप्स हैं, एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया, सेकंड वन इज क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। जो एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया होता है, इट अकर्स व्हेन बोन मैरो सेल डेवलप एरर इन इट्स डीएनए। जो बोन मैरो होती है, जो उसमें डीएनए बनता है, उसमें कुछ एरर आ जाती है तो क्या होता है? एक्यूट लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया इज कॉमन टाइप। सेकंड वन इज क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया। एक्चुअली इन दिस ऑल टाइप्स ऑफ ल्यूकीमिया अल्टीमेटली बोन मैरो इज अफेक्टेड। सो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, सो लास्ट एंड बेस्ट ट्रीटमेंट इज बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। इंपॉर्टेंट लाइन है, ऑप्शंस में ये वाली लाइन भी आ जाती है। अच्छा, इंडियंस हैज लेस चांस ऑफ ब्लड कैंसर ड्यू टू इंटेक ऑफ टर्मेरिक विच हैज एंटीऑक्सीडेंट फ्लेवोनॉइड दैट चेक्स कैंसर्स ग्रोथ। इंडियंस में एक्चुअली कैंसर्स के चांसेस बहुत कम होते हैं एज कंपेयर करें तो फॉरेनर्स। क्यों? जो हमारा खान पान है, जो उसमें क्या है, किसका अधिक एक्सेस में इंटेक करते हैं हम? टर्मरिक का, विच इज प्रॉपर्टी होती है एंटीऑक्सीडेंट की, जो कि चेक्स करती है कैंसर ग्रोथ और उसको कम करती है। नेक्स्ट आते हैं कैंसर या फिर ऑन्कोजेंस। व्हाट इज कैंसर?
Cancer is most cause of death, and about 1 million individuals suffer from cancer annually. Most of them are die. Oncology is study of cancer. Next is carcinology, study of those factor causing cancer. जो फैक्टर कैंसर को कॉज करते हैं उनकी स्टडी को क्या करते हैं, कार्सिनोलॉजी. द मेन रीजन आर फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट. टोबैको स्मोकिंग इज द मेन रीजन ऑफ लंग कैंसर. न्यूप्लाजिया या फिर न्यूप्लास्टिक ट्यूमर. व्हाट इज मीन न्यू? न्यू मतलब होता है न्यू ग्रोथ. प्लेजिया कोई भी ट्यूमर या कैंसर. हाइपरप्लेजिया जिस कैंसर में ओवर ग्रोथ हो, दैट इज हाइपरप्लेजिया. इन आवर बॉडी सेल्स ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज वेल कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड. लेकिन अगर कैंसर हो जाता है तो इसी रेगुलेटेड या कंट्रोल्ड मैकेनिज्म का क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन. अगर मैकेनिज्म देखें, सपोज दिस इज नॉर्मल सेल्स. नॉर्मल सेल्स से नॉर्मल सेल बनेगी किसके थ्रू? अगर प्रोटो ऑन्कोजीन या सेलुलर ऑन्कोजीन, ये जीन एक्चुअली क्या होती है, ये नॉर्मल जीन होती है विच अफेक्ट नॉर्मल सेल ग्रोथ एंड प्रोलिफरेशंस. नॉर्मल सेल से नॉर्मल सेल ही बनेगा. सपोज नॉर्मल सेल भी एक लिमिट में बनता है. सपोज नॉर्मल सेल भी अगर ज़्यादा बनता है या ज़्यादा बनता है, इसको रोकने के लिए एक जीन होती है TSG, ट्यूमर सप्रेसर जीन. इसको रोकने के लिए और जो इसको मेंटेन करने के लिए, ताकि नॉर्मल सेल भी एक लिमिट तक बने, मेंटेन रहे, तो ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या करती है, इसको सप्रेस करके नॉर्मल सेल्स को मेंटेन रखने का काम करती है. लेकिन अगर नॉर्मल सेल्स में अगर म्यूटेशन हो जाए, और म्यूटेशन से क्या होता है, प्रोटो ऑन्कोजीन कन्वर्ट हो जाती है किसमें, ऑन्कोजीन में. तो इन ऑन्कोजीन पर TSG का भी कोई काम नहीं हो पाता. तो ये नॉर्मल सेल्स नहीं, ये हो जाती हैं कैंसरस सेल्स. ऑन्कोजीन्स क्या प्रोड्यूस करने लगती हैं फिर, कैंसरस सेल्स. देख लेते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन या फिर सीओंक. इट्स कंट्रोल्ड नॉर्मल सेल फंक्शन. Second one is tumor suppressor gene. It suppress overgrowth, mutation oblique cancer mutation. Changed प्रोटो ऑन्कोजीन को किस में कन्वर्ट कर दिया, ऑन्कोजीन में. और ये ऑन्कोजीन कॉज करने लगी अनकंट्रोल्ड डिवीजन फॉर्मिंग कैंसर सेल्स. कैंसर सेल से बनने लगे. और नेक्स्ट आते हैं आयोनाइजेशन रेडिएशन लाइक एक्सरेज एंड गामा रेज. And non-ionization radiation like UV rays causes changes in DNA. So normal cell become cancerous. Normal cell में अगर म्यूटेशन हुआ तो किस में चेंज हो जाएगी, कैंसर सेल में. अच्छा, ये नॉर्मल सेल में चेंज आया कैसे, DNA में चेंज होने से. और DNA में चेंज कैसे आया, UV रेज के कारण या फिर आयनाइजेशन रेडिएशन के कारण. कौन कौन से, एक्सरेज हो गया या फिर गामा रेज हो गया. नीट में सवाल आते हैं आयनाइजिंग में दे देंगे UV रेज तो गलत हो जाएगा, या फिर नॉन आयनाइजिंग में दे देंगे एक्सरेज गामा रेज. तो इसमें भी ध्यान देना, आयनाइजिंग कौन सी होती हैं, एक्सरेज और गामा रेज, जबकि नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक यूवी रेज इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, द कैंसर इज ड्यू टू डिसबैलेंस बिटवीन प्रोटो ऑन्कोजीन विच इज कन्वर्टेड इनटू ऑन्कोजीन एंड ट्यूमर सेपरेशन. बात कर चुके हैं थोड़ी देर पहले. सम वायरसेस, कुछ वायरस में क्या होते हैं वी ऑन्कोजीन्स, जो क्या कॉज करती हैं, कैंसर्स. Most important next point is techniques of molecular biology are used to detect some genes susceptible for causing cancer. किसके थ्रू हम डिटेक्ट कर पाते हैं कौन सी जीन कैंसर कर रही है, मॉलिकुलर बायोलॉजी के थ्रू. नेक्स्ट एनसीईआरटी का पॉइंट है, नॉर्मल सेल्स हैव कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी. ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, नॉर्मल सेल्स में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की, जो कि म्यूटेंट्स सेल्स में नहीं होती. ये क्या प्रॉपर्टी होती है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है व्हेन इट अटैच्ड एनी अदर नॉर्मल सेल विच हैज अनकंट्रोल्ड डिवीजन देन इट इनहिबिट अनकंट्रोल्ड डिवीजन. ये नॉर्मल सेल्स की वो प्रॉपर्टी होती है. सपोज कोई म्यूटेंट सेल में म्यूटेशन हो रहा है, अगर ये उससे अटैच हो गई म्यूटेंट सेल से, तो उसकी अनकंट्रोल्ड डिवीजन को ये क्या करती है, सप्रेस कर देती है, मतलब रोक देती है और म्यूटेंट होने से बचा लेती है.
इन कैंसर सेल्स देयर इज लॉस ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी, लेकिन कैंसर सेल्स में क्या हो जाता है, सपोज एक बार कैंसर सेल बन गई लेकिन उनमें ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, कौन सी, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की। सो दे कंटिन्यू डिवाइडिंग, और वो कंटिन्यू क्या करते जाएंगे, डिवाइड करते जाएंगे और एक मास बना देती है सेल्स का, जिसको हम कहते हैं ट्यूमर। अगर ये ट्यूमर बेनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी हो सकता है। बेनाइन नहीं होते, वो कैप्सुलेटेड से ढका हुआ रहता है, जिसको लेस डेंजरस मानते हैं। और सेकंड वर्ड मैलिग्नेंट, दैट इज मोर डेंजरस, बात करेंगे आगे। बेनाइन ट्यूमर इज लोकलाइज्ड होता है बेनाइन ट्यूमर, और रिमेन उसी जहाँ पे स्थिर है वहीं पे रहेगा, वहां से डेविएट, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट मूव नहीं कर पाता। सो इट कॉज लिटिल डैमेज। और malignant tumor grow very fast, damage the structure, then it invade मतलब घुसना the surroundings. The cells are rapidly division, इसके cells क्या rapidly divide करती हैं, so metastasis takes place in these cancer cells mainly through blood. अब चलते हैं मेटास्टेसिस की तरफ। So what is metastasis? Spreading of cancer cells from one part to other part, mainly by blood and also by tissue fluid and nerves. So metastasis is most feared condition of malignant tumor. Death in cancer is due to starvation of normal cells because there is competition for vital nutrients between cancer cells and normal cells. चलिए इसे एक बार समझ लेते हैं। What is metastasis, और ये डेथ होती है नॉर्मल सेल्स की, वो कैसे होती है। सपोज ये कोई नॉर्मल सेल है, और ये कोई म्यूटेटेड कैंसरस सेल है, और ये है कुछ वाइटल न्यूट्रिएंट। इसको एक तरह का फूड समझ सकते हो, किसका, सेल्स का। इस फूड या वाइटल न्यूट्रिएंट्स को खाने के लिए नॉर्मल सेल और कैंसर सेल्स में होता है कंपटीशन। सो एक कैंसर सेल्स क्या करते हैं, इस वाइटल न्यूट्रिएंट्स को ये पूरा खा जाती हैं, और ये नॉर्मल सेल्स की ड्यू टू स्टारवेशन डेथ हो जाती है। स्टारवेशन मतलब भूख के कारण। पूरा का पूरा खाना कौन खा गया, कैंसर सेल्स। सो इस लाइन का कहने का क्या मतलब है, यही था, डेथ इन कैंसर्स, जो डेथ होती है कैंसर्स में वो किस वजह से होती है, ड्यू टू स्टारवेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स, बिकॉज देयर इज कॉम्पिटिशन फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स बिटवीन कैंसरस सेल एंड नॉर्मल सेल्स। एक्चुअली स्टारवेशन होता क्या है, स्टारवेशन मीन्स फूड डज नॉट मीट आउट द रिक्वायरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। जो नॉर्मल सेल्स को एक अमाउंट जो एनर्जी चाहिए वो इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही। सेकंड, ड्यूरिंग स्टारवेशन बॉडी फर्स्ट यूजेस, पहले क्या यूज करती है बॉडी स्टारवेशन के दौरान, पहले कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद फैट, देन प्रोटीन। थर्ड वन इज ड्यूरिंग स्टारवेशन लेस यूरिया एंड मोर कीटोन बॉडीज पासिस थ्रू यूरिन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, टाइप्स देखें मैलिग्नेंट कैंसर के, फर्स्ट है कार्सिनोमा, सेकंड वन इज मेलेनोमा, थर्ड वन इज सार्कोमा। जो कार्सिनोमा होता है वो मैक्सिमम 80 to 85% होता है। मैलिग्नेंट कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, एग्जांपल स्क्वेमस सेल्स में जो कार्सिनोमा ऑफ थ्रोट। मेलानोमा इन मेलानोसाइट्स ऑफ स्किन, ये स्किन में होता है। थर्ड लास्ट है सार्कोमा, जो कनेक्टिव टिश्यू का जो ट्यूमर होता है या कैंसर होता है। और जो HIV में जो सार्कोमा होता है बोलते हैं कापोसी सार्कोमा। बोन्स एंड कार्टिलेज इस वाले कैंसर में इन्वॉल्व रहते हैं। अब आते हैं डिटेक्शन ऑफ कैंसर। कैंसर को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। पहला आता है बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज। सेकंड वन इज एक्सरेज, CT कंप्यूटर टोमोग्राफी। इसमें क्या होता है, 3D पिक्चर, 3D व्यू ले लिया जाता है किसी पर्टिकुलर मास या टिश्यू का। फोर्थ वन इज MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। दिस इज द बेस्ट एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड इन विच स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड या वेव एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन इज यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ हिस्टोपैथोलॉजी। Presence of some antibody in serum against cancer-specific antigen is also useful in detection of certain cancer.
इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, सर्जरी, इम्यूनोथेरेपी। एनसीईआरटी की लाइन है मोस्ट ऑफ द कैंसर आर ट्रीटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी एंड सर्जरी। अल्फा इंटरफेरॉन यूजफुल बिकॉज इट इंक्रीजेज इम्यूनिटी ऑफ बॉडी एंड डिस्ट्रॉय ट्यूमर। साइड इफेक्ट क्या होते हैं रेडियोथेरेपी के? एनीमिया एंड लॉस ऑफ हेयर, दैट इज कॉल्ड एलोपेसिया।